हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस विश्लेषण में जो सवाल किया गया था वो ये कि अगर सातवें घर में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पे शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो क्या प्रभाव रह सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी कुंडली के अंदर मैरिज के एनालिसिस को देख रहे हैं, तो पहली प्राइम कंडीशन जो होगी, वो ये होगी कि हम 8th हाउस को चेक करें। 8th हाउस जो है वो है आपके लॉन्गेविटी ऑफ मैरिज के लिए। तो वहां पे आप सबसे पहले देखिए कि इस कुंडली के 8th हाउस के अंदर चंद्रमा विराजमान है और सूर्य से इनकी प्लेसमेंट को काउंट करेंगे तो तकरीबन तकरीबन चौथा घर है। 4 घर होने का मतलब है कि चंद्रमा जो है वो तो ठीक ठाक स्थिति में, उसमें कोई डायरेक्ट निगेटिविटी चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। दूसरी चीज कि गुरु की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, यानी कि एक तरीके से गज केसरी योग बन रहा है। ठीक है, गज केसरी योग में गुरु जो है वो स्वामित्व रखते हैं, एक तो आपके भाग्य का और एक है उनके पास छठे भाव का। तो एक तरफ तो गज केसरी में संघर्ष है छठे भाव के कारण और एक तरफ पे भाग्य भी जुड़ा हुआ है। ये पहले इस कंडीशन को समझ लें। इसके बाद इसके ऊपर तीसरी कंडीशन लगती है, वो है कि केतु। केतु का जो प्रभाव रह रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि चीज़ों से थोड़ा सा दूरियां रहेंगी। 12वां घर जो होता है वो बेसिकली हम काउंट करते हैं जो बेड प्लेजर है उसके लिए, वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपका साथ जिनके साथ भी जुड़ेगा उनकी या तो प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाली होगी, ठीक है, या फिर आपकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसे बिजी रहने वाली कंडीशन आएगी जैसे कि किसी तरह के टूरिंग वर्क्स में होता है। ये पहला पॉजिटिव साइड देखा जा सकता है। दूसरे पॉजिटिव साइड से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये केतु जो है ये आपको एक तरह से आध्यात्मिक ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हुए से नज़र आते हैं। ठीक है, अब जो मेन कुंडली एनालिसिस है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जरूरी है कि इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 नंबर की राशि लिखी हुई है, 4 नंबर की राशि में जो लगन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है अश्लेषा से, यानी कि बुध। बुद्ध की वजह से आपके अंदर दो पोटेंशियल नेचुरल हैं, एक तो साहस और पराक्रम और दूसरा आपके पास किसी भी तरह के चुनौतियों का, मानसिक परेशानियों को बियर करने की कैपेसिटी देकर आपको भेजा गया है। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो खुद में अपने आप में जाके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है उसका 8वें भाव में जाके बैठना ये अच्छी स्थिति नहीं बताता, क्योंकि इसमें आपको एक तरफ से ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ, उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर हमारी दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई तो हमें लंबी बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद बात करें कि इस कुंडली के अंदर कौन से दो योग बन रहे हैं, तो देखिए एक तरफ से यहाँ पे आपका शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ से शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक तरफ से मालव्य योग नजर आता है और दूसरी तरफ से ये नजर आता है कि कहीं पे शश नाम का एक योग होगा। अगर शश योग बन रहा है तो इसका अर्थ होगा कि कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर थोड़ा सा लोनलीनेस का फैक्टर आएगा, क्योंकि कहा ही जाता है कि शश योग वाले इंसान को शासन करना होता है और जिस भी कुंडली में शासन की बात होती है वहां पे फिर चीज क्या होती है, आपकी जो मैरिज लाइफ है वो थोड़ी सी दूसरी तरफ निकल जाती है। हमेशा एक बात सभी से कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, अगर किसी कुंडली में 7th हाउस कभी भी डिस्टर्ब दिखाई देता हो तो समझिए कि फिर वहां पे आपके 10th हाउस को सपोर्ट बनेगा। इस कुंडली में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे अगर हम देखें जो मेन कंसर्न क्वेश्चन है आपका मैरिज को लेके, तो यहाँ पे आपके कुंडली में मैरिज हाउस का लॉर्ड जो है वो तो मैरिज में ही बैठा है और राजयोग बना के बैठा हुआ है। ठीक है, वो प्लस पॉइंट है, लेकिन जो मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस है, ये है आपका 11 नंबर की राशि, उसका स्वामी एक तो शनि पीछे आके बैठा हुआ है। यहाँ पे ये बता रहा है कि मैरिज तो होगी लेकिन मैरिज लाइफ के अंदर उस तरह से हैप्पीनेस नहीं नजर आएगी, कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना होगा। दूसरी तरफ इसका जो को रूलर है राहु, वो जाके बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं संघर्ष के घर में। ये भी इस बात को दर्शा रहा है कि मैरिज लाइफ के अंदर संघर्ष रहेगा, इससे इनकार नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो यहाँ पे चेक करनी है कि आपका जो 7th हाउस लॉर्ड है वो किस्मत से, यानी कि भाग्य वाली जो कुंडली हम मानते हैं नवांश, वहां पे वो शनि नीच राशिस्थ हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे शनि का अपने राशि में बैठने के बावजूद भी जो प्रभाव आ रहा है, जो उसको सपोर्ट बन रहा है, वो कहीं ना कहीं
आपके लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है, पहली बात। ठीक है, जो चीज लगन कुंडली में अच्छी दिख रही है वो नवांश में आते आते तक नीच राशिस्थ होने के कारण चुनौतियां पैदा कर रही हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, चंद्रमा खुद जो है वो बैठे हुए हैं अष्टम में, और जब कभी भी चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, कहीं ना कहीं इमोशनली अप्स एंड डाउन्स आपको अपने पार्टनरशिप्स में, मैरिज के अंदर यहाँ पे ये दिखाई देंगे। ये तो सारी चीजें अभी जो मैं बता रहा हूँ ये एक साइड से नेगेटिव नेगेटिव जा रही हैं। अब इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी जोड़ूंगा, पहले देख लीजिए, क्योंकि आपका मेन कंसर्न एरिया जो है वो मैरिज को लेकर है। तो मैरिज के साइड में हमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे भी एक तरीके का संघर्ष है, यहाँ पे भी संघर्ष है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि इंसान टाइम देना या लेना चाहता है लेकिन दे या नहीं ले नहीं पा रहा। ठीक, दूसरी तरफ से यहीं पे चंद्रमा का बैठना जो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, और गुरु का यहाँ पे बैठना धन भाव में, और इनका आपस में दृष्टि संबंध जो कि एक पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीज़ों को लेके चला जाए तो आपकी लाइफ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जिसमें कि मैरिज एक जरिया होगा। ध्यान से समझिएगा, मैरिज एक जरिया होगा आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कह रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो शनि बैठे हैं और यहाँ पे ये जो शुक्र बैठे हैं, ये हो सकता है कि आपको पॉलिटिक्स या जनसेवा की तरफ आगे लेकर जाएं, जिसके लिए आपके जो पार्टनर होंगे वो एक जरिया बन सकते हैं। हर चीज़ को सिर्फ नेगेटिव वे में ही देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से समझिएगा। जो भी पार्टनरशिप होगी वो पार्टनरशिप में ठीक है, वहाँ पे चुनौतियाँ हैं, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ के लिए ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशंस आपको प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। क्यों होगा ऐसा? वो इसलिए होगा क्योंकि जो 7वां घर है वो चौथे से चौथा है और एक तरफ 10वें से 10वां है, भावात भावम। इस हिसाब से अगर प्लेसमेंट को चेक करें तो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस के ऊपर इस दिशा बली शनि का प्रभाव है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए शनि का प्रभाव है। दूसरी तरफ से हम देखें तो आपका मंगल सूर्य और बुध के साथ में बैठे हैं। आपके सोचने का ढंग जो है वो बुध है, और उसी में सूर्य का प्रभाव भी है और मंगल का प्रभाव भी है। सूर्य और मंगल का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं एक तो आपका नेचर में थोड़ा सा गुस्से वाला नेचर दिखाएगा, सूर्य और मंगल का एक साथ आना। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो राजयोग कारक ग्रह है मंगल, और वो अपनी ही राशि में सूर्य को, धन के स्वामी को लेकर भी बैठा हुआ है, और साथ साथ तीसरे और 12वें के स्वामी को लेकर बैठा हुआ है। तो ये तीनों चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी तरह का एक पोटेंशियल प्रोफेशनल राइज होने की संभावनाएं भी बनेंगी। हो सकता है टीचिंग फील्ड के अंदर पहले लेके जाए और उसके बाद आगे की तरफ लेके जाए। अब चलते हैं नवांश के ऊपर। नवांश की कुंडली में जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड हो रहे हैं वो खुद ही कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने लगन पे 10वीं दृष्टि देके उसको बल प्रदान करेंगे। यहाँ पे शनि नीच है, इनका नीच भंग भले नहीं हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये गुरु हैं उनकी अपनी दृष्टि से शनि को एक शुभता प्राप्त होगी। तीसरी बात, यहाँ पे हम अगर देखें कि आपका जो 7th हाउस लॉर्ड हो रहे हैं वो फिर एक तरफ से 6 घर आगे जा रहे हैं और बुध के साथ बैठे। ये भी ये दर्शा रहा है कि मैरिज लाइफ के अंदर सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस रहने वाले हैं। तो ये चीजें तो हो गई मैरिज लाइफ के प्रोस्पेक्ट से। आपका दूसरा सवाल ये भी था कि ड्यूरेशन। मैंने हमेशा कहा अगर शनि को यहाँ पे शादी बचानी है तो वो आपकी मैरिज कहीं ना कहीं एज ऑफ 30s के बाद ही कराते हैं। ठीक, अभी आपके इस जन्म के शनि के ऊपर से गोचर के शनि गुजर रहे हैं, जब ये आगे बढ़ेंगे उसके बाद ही किसी तरीके से मैरिज लाइफ के अंदर आगे बात होगी। अब किस्मत की एक कहानी अब यहाँ से देखिएगा, आपके नवमांश को अगर मैं लगन के बराबर लेके आ जाऊं तो सिचुएशन ये बनती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें ये नजर आता है कि आपकी जो जिंदगी है शादी के बाद वो पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आज जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है तो शादी के बाद एक तरीके से स्थिति होगी कि राज करने की स्थिति होगी, लेकिन अगर अभी ठीक है तो आगे जाके पूरी की पूरी एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीट शिफ्ट होना है। अब सवाल ये होगा कि किस ड्यूरेशन में ये चीजें हो सकती हैं। इसके बाद अपन दशमांश की कुंडली में प्रोफेशन के साइड पे भी चलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन को ये देख लेते हैं कि दशा को लगाएं। अगर हम दशा लगाएं तो इस समय आप परिस्थिति के हिसाब से गुरु की दशा में चल रहे हैं, ठीक है, और गुरु की दशा में जाते जाते आप 2023 के मार्च से बाद से कभी भी हो सकता है मैरिज की तरफ अगस्त के आसपास तक परिस्थितियां बने। 2023 के मार्च के बाद से लेके अगस्त तक, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मेशंस हैं ये भाग्य में बैठे हुए हैं और ऊपर एक तरफ से मंगल बैठे हुए हैं, तो दो जो ड्यूरेशंस बनती हुई दिखती हैं यहाँ से इस दशा के हिसाब से। एक तो मार्च 2023 के आसपास तक है, लेकिन हम उसको छोड़कर यहाँ पे ले रहे हैं 2023 मार्च से लेकर
जो आगे की स्थिति राहु में रहने वाली है उस पीरियड में। एक कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन जो है उसको ध्यान से समझना है। नवांश के अंदर शनि नीचे राशि स्थित है। यहाँ पे जो आपके शनि बैठे हैं ये साझेदारी को दर्शाने के लिए और मैरिज को हर परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रखने की कोशिश करने के लिए बैठे हैं। शनि के अगर नक्षत्र को ध्यान से देखें तो शनि चंद्रमा के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं और चंद्रमा फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, इसलिए कहीं ना कहीं इमोशनल वे में आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन महसूस होता रह सकता है। दूसरी बात, इसको देख लीजिए कि आपका चंद्रमा जो है ये अष्टम भाव में बैठा है। यहाँ जो कुछ अभी देख रहे हैं वो परिस्थिति है। आपका जो दिमाग है वो इस समय जिस तरीके से जा रहा है वो समझ लीजिए। आपका दिमाग के ऊपर जो दशा काम कर रही है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो आप अभी एक्चुअल में 2008 से 2026 तक राहु से कहीं ना कहीं रूल्ड या गवर्न हो रहे हो। यहाँ पे ये जो स्थिति है ये किसी ना किसी रूप में आपको एक तो डिजायर्स दे रही है, काम में आगे बढ़ने के लिए भी हो सकता है ये पूरा एक मौका दे, लेकिन क्योंकि ये राहु की प्लेसमेंट छठे भाव में है तो यहाँ पे शत्रुता, लड़ाई झगड़े ऐसी स्थिति अपने ही थॉट प्रोसेस के कारण क्रिएट होती हुई भी नजर आएंगी। राहु वहाँ पे डिजायर्स देंगे, दुश्मनों को परास्त तो करेंगे लेकिन चुनौतियां खड़ी करेंगे और तकरीबन ये स्थिति अगर देखी जाए तो 2026 तक ये स्थिति बरकरार है। ऐसे स्थिति में अगर मैरिज होती भी है तो जो 7.5 का फेज रहने वाला है उस पीरियड में आपको 2025-26 तक के टाइम को ठंडे दिमाग से ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका दिमाग ये कहेगा कि परिस्थितियों को तोड़ा जाए। इवन दो कि यहाँ पे ये परिस्थिति तोड़ने नहीं देगा शनि, लेकिन माइंड जो है उस समय छठे भाव की तरफ चलेगा जो कि डाइवोर्स जैसी कंडीशन दिखा सकता है। इसके अलावा इन दोनों दशाओं से हटके अगर एक बार पास्ट दशाओं की तरफ भी चलें तो यहाँ पे भी हमें ये चीज देखनी है कि अभी आप जो दशाओं में चल रहे हैं इवेंट्स जो कि पास्ट बर्थ कनेक्शन को दिखाती है, अगर वहां से देखने की कोशिश करें तो अभी आप गुरु की दशा में किसी तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, जो कि 2003 से शुरू हुई थी और तकरीबन ये अभी चलती रहेंगी। सॉरी गुरु नहीं, अब आप चंद्रमा में चल रहे हो जो कि दिसंबर 2022 तक रहने वाला है। इसके आगे आपका पास्ट बर्थ जो है उसके हिसाब से भी आपको शनि के फल मिलने वाले हैं। अगर इस चार्ट को एज इट इज देख लिया जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट बर्थ का लग्ना लॉर्ड बन रहा है और भाग्य में जाके भाग्य के स्वामी के साथ कनेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर तो क्लियर कट होगा कि जिस भी इंसान के साथ यहाँ जोड़ना है भाग्य को उस इंसान के साथ वो जोड़ेंगे, एक चीज। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है कि मैरिज लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों प्लेसमेंट्स प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ले जाने के लिए एक ज़्यादा जिम्मेदार बनने वाली स्थिति रहने वाली है। अगर प्रोफेशनल लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो एक बार आपके दशमांश को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो दशमांश बन रहा है ये 7 नंबर की राशि से बन रहा है, ठीक है, और शुक्र जो है यहाँ पे जैसे ये 7 नंबर चौथा घर बन रहा है तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ की तरफ सुख आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज, इनके जो स्वामी बन रहे हैं वो बन रहे हैं शुक्र और वो गुरु के साथ पंचम भाव में कनेक्ट हो रहे हैं। चंद्रमा को यहाँ पे हम देखें तो ये भी आपको पब्लिक से कनेक्ट करते हुए किसी तरीके के व्यापार से कनेक्ट करते हुए से नजर आते हैं। इसीलिए ओवरऑल प्रोस्पेक्ट जो है होगी मैरिज, लेकिन मैरिज से जो भी सिचुएशंस क्रिएट होंगी वो सिचुएशंस आपको प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ने को लेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर कंसर्न हम देख रहे हैं या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं या आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ इतना ज़्यादा बिजी रहने वाला है कि हम उस लेवल पे शायद टाइम ना दे पाए। ये स्थिति यहाँ पे बनती हुई सी नजर आती है। इसलिए शनि को यहाँ देख रहे हैं, पहली कंडीशन चीजें डिले हैं। दूसरी कंडीशन वहां पे आपको चुनौतियां भी हैं। तीसरी कंडीशन 8वें भाव के स्वामी का यहाँ पे आके बैठना, यानी कि जैसे ही आपकी मैरिज होगी कहीं ना कहीं उसके बाद आपके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बदलाव आएंगे जिसका प्रभाव आपके भाग्य की तरफ भी जा रहा है, आपके स्वास्थ्य, आपकी पर्सनैलिटी पे भी जा रहा है और साथ ही साथ आपके दैनिक दिनचर्या या खुशियों के ऊपर भी जाता हुआ सा नजर आता है। इतनी चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। इसके बाद जो ड्यूरेशंस कहाँ तक हो सकती हैं उसको देखने के लिए दशा को फाइनली एक बार टच करते हैं। अगर दशा के हिसाब से देखने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो यहाँ से पंचम भाव यानी पूर्व जन्म के जो भी पुण्यों का हिसाब लेना के देना है उसके लिए चल रही है। उसमें जो आपको लाभ बनते हुए दिख सकते हैं वो कहीं ना कहीं फरवरी 2022 से वो दशा चालू हुई थी और इसके अंदर भी 2023 में जाकर जो मई का पीरियड बनता है 26-27 मई, इसके आसपास कहीं मैरिज होने की संभावनाएं देखने को
मिल सकती हैं। धन्यवाद।